नमस्कार, मैं सुशील तिवारी हिंदू आर्मी से। मैं आज एक खुशखबरी लेके आपके बीच आया हुआ हूं और योगी मोदी काल में ऐसे ही आपको खुशखबरी हिंदू आर्मी देती रहे। हमने पीछे लव जिहाद पे कानून बना उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में और कई प्रदेशों में बन रहा है, तो उसमें हमने आपको खुशखबरी दी थी। आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और ये सिर्फ योगी सरकार या मोदी सरकार का जो है कारनामा नहीं है। ये कारनामा हमारे जो 100 करोड़ 1 अरब 7 करोड़ जो हिंदू सनातनी हैं, जो विदेश में रहते हैं, 100 तो कुल मिला के 1 अरब 20 करोड़ जो हिंदू हैं, हमारे सनातनी भाई हैं, ये आपकी भी जो है सफलता है। ये सफलता कैसे मिल रही है? दिन ब दिन आपको जिस चीज पे आप आवाज उठाते हो, सोशल मीडिया पे देखते हो और पता लगता है 6 महीने बाद उस पर फैसला जाता है कि वो कानून बन जाता है। भारतवर्ष की राष्ट्रवादी सरकारें कानून बना देती हैं। तो ध्यान से सुनिए, आप जब एयरपोर्ट पे जाएंगे, जब आप रेलवे स्टेशन पे जाएंगे, जब आप मल्टीप्लेक्स में जाएंगे, मल्टी स्टोर में जाएंगे, बड़े बड़े स्टोर, बिग बाजार और बड़े बड़े स्टोरों में जब जाते हैं तो तमाम तरह की चॉकलेट्स, नमकीन, तमाम तरह की पैकेट्स पे आपको देखा होगा कि हलाला मार्क लिखा होता है। हलाला 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 वो इस्लाम का बड़ा षड्यंत्र जो टैक्स हलाला के थ्रू जाता है, हलाल के थ्रू जाता है, हलाल मार्क के थ्रू जाता है, वो पैसा आप जिहादियों के लिए काम आता है और वो खासकर हिंदू जो सनातन समाज है, जो राष्ट्र हमारा राष्ट्र है, हिंदुस्तान है, भारत है, इसको खत्म करने पे लगाया जाता है, आतंकवादियों को पोषित करने पे लगाया जाता है। तो कुल मिला के जो आज खुशखबरी है वो ये जो हलाल सर्टिफिकेशन है भारत में, उस पे रोक लग गई है। इसके लिए हमारे ईश्वरीय मोदी जी को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। 1 अरब 7 करोड़ हिंदुओं की तरफ से, सनातनियों की तरफ से ईश्वरीय मोदी जी को इस हलाला जैसे षड्यंत्र पे, हलाल मार्ग जैसे षड्यंत्र पे रोक लगाने के लिए बहुत बहुत अभिनंदन और बधाई है। अब ये आप इसके लिए जिम्मेदार हैं, तो मैं बता दूं कि जो हिंदू सनातनी जिम्मेदार हैं, ये बात मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं। उसका कारण ये है कि जब आप लव जिहाद पे आवाज उठाते हो तो लव जिहाद पे कानून बन जाता है। जब आप राम मंदिर पे लड़ाई लड़ते हो, राम मंदिर पे कानून बन जाता है। 370 में कई वर्षों से धारा 370 जो कश्मीर को एक तरह से इस्लाम जो है राज्य बना के रखा हुआ था, वो हट जाता है। तो ये सारा कुछ आपके आवाज पे डिपेंड करता है। आप यूं ही आवाज उठाते रहें, चाहे वो हलाला पे हो, चाहे वो लव जिहाद पे हो, जमीन जिहाद पे हो। अगर आप इसी तरह से आवाज उठाते रहेंगे तो आपका पॉपुलेशन बिल भी आ जाएगा, एनआरसी भी लग जाएगी, CAA भी एक्टिव हो जाएगा। सारा का सारा जो षड्यंत्र है इस्लाम का, जो भारतवर्ष में इस्लाम को फैलाने का षड्यंत्र है, इस पे रोक लगेगी। चूंकि ये षड्यंत्र 870 वर्षों का है, जो हमारे संस्कृति को तोड़ने के लिए लिया। ये सब तबलीगी, ये जो पाकिस्तानी, ये अरब कंट्रीज के जितने भी जिहादी जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, ये जो मोहम्मद साहब को मानने वाले लोग हैं, ये लोग षड्यंत्र कर रहे हैं। आज के डेट में खुल के आ रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं। आपने पाकिस्तान में देखा होगा, मंदिर टूट गया। तो ये कुल मिला के बौखलाहट है, जो राष्ट्रवादी सरकारें काम कर रही हैं आपके हित में, ये बौखलाहट है। ये बौखलाहट जो है वो दिख रही है। मैं आपको बता सकता हूं, ऑफ इंडिया जो न्यूज़ है उसके हवाले से खबर है, और पीयूष गोयल जी को जो है बहुत अभिनंदन है, दूर सहज से अभिनंदन है। और ऑफ इंडिया के हवाले से ये हलाल आप देख सकते हैं, ये जो हलाल है, ये हलाल पे रोक लगी है, ये हलाल मार्ग पे रोक लगी है। भारतवर्ष में जो है आपको मैं पढ़ के भी सुना सकता हूँ। ये भारत सरकार के कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, एग्रीकल्चर एंड प्रोसीड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, या इसको शॉर्ट में कहिए APEDA ने रेड मीट मैनुअल से हलाल शब्द को हटा दिया है। इसके बिना दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसके लिए लंबे समय से अभियान चला रहे थे। जो इनका नाम भी हरिंदर S सिक्का, जिन्हें सोशल मीडिया से भी जानकारी दी है, आधिकारिक जानकारी है। प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत अभिनंदन किया है। सोशल मीडिया पे उनको खूब ढेर सारी शुभकामनाएं मिल रही हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ही पुनीत कार्य है जो हमारे हिंदू समाज के लिए हो रहा है। अपने शॉर्ट मैसेज में जो हलाला सर्टिफिकेशन है, इस पे जो ये बंदी से लगाई जा रही हैं,
जो ये जिहादियों को पैसे दिए जा रहे थे हलाला सर्टिफिकेशन थ्रू, भारत ने उस पर रोक लगा दिया है। अभी आप देखते जाइए आगे रोक कितने चीजों पे जो है लगेगी, बहुत सी डिटेल है। मैं संक्षेप में इस वीडियो के माध्यम से आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि जो हलाला जो सर्टिफिकेशन है उस पर रोक लगी है, हिंदुओं की जीत हुई है, सनातनियों की जीत हुई है। आप यूं ही आवाज उठाते रहें, जैसे पॉपुलेशन कंट्रोल बिल आता है, समान संहिता नागरिक जो बिल है वो आता है, तो आप ये मान के चलिए कि भारत जो है हिंदू राष्ट्र पे जो परिकल्पना है वो उसको पूर्ण हो जाएगा। और हम समझते हैं कि जिस तरह से हिंदू राष्ट्र के लिए तमाम सनातनी संगठनें, हिंदू संगठनें आवाज उठा रही हैं, इस आवाज से आपको हिंदू राष्ट्र का भी खुशखबरी बहुत जल्द मिलेगा। ये सिर्फ योगी जी और मोदी जी के राज में ही संभव है, और इसमें उनकी जो ताकत है, मजबूती है, वो हमारे 120 करोड़ सनातनी हिंदू हैं जो विश्व के कोने कोने में रह रहे हैं। हमारे पास ओमान से फोन आ रहा है, दुबई से फोन आ रहा है, यूएस से फोन आ रहा है, कनाडा से फोन आ रहा है, सब लोग जो है बधाई दे रहे हैं कि नहीं, हम लोग भी साथ हैं, हम लोग हिंदुत्व के साथ हैं, सनातनी के साथ हैं, हम आवाज उठाएंगे। योगी काल और मोदी काल में अगर आवाज नहीं उठाएंगे तो कब उठाएंगे? तो उन जिहादियों का एक और बड़ा असफलता हाथ लगी है। हलाला सर्टिफिकेशन एक ऐसा आर्थिक मजबूती उन जिहादियों को दे रहा था, जो मैं समझता हूं कि जो हलाल शब्द ही अपने आप में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इस्लाम शब्द ही अपने आप में षड्यंत्र है। इस्लाम को बढ़ाने के लिए हलाल जैसे जो शब्द हैं उसको इन्होंने कानूनन तौर पे जो ये सर्टिफिकेशन का दर्जा दिया था, वो उस पे जो है मोदी सरकार, हमारे ईश्वरीय मोदी जी का जो हंटर चला है, जो हथौड़ा चला है, मैं समझता हूं इन जिहादियों के बिल्कुल यहाँ पे वार हुआ है। इसी तरीके से मैं पूरे विश्व के 120 करोड़ सनातनी हिंदुओं से, राष्ट्रवादियों से ये निवेदन करता हूं, हिंदू आर्मी के प्लेटफॉर्म से, कि आप यूं ही सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जैसे भी हो, मौखिक रूप से सभाओं में, मोहल्ले में, जहां भी आप चर्चा कर पाएं, आप चर्चा करते रहें। तभी आपका जो हिंदू राष्ट्र बन पाएगा। आप इसी तरीके से ईश्वरीय मोदी जी का, ईश्वरीय योगी जी का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, आप हमारी मातृ संगठन आरएसएस का, आप यूं ही ताकत बनते रहें और यूं ही आपको दिन ब दिन सफलता मिलती रहेगी और हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। सभी जिहादी सुन लो, हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। ये परिकल्पना पूर्ण होकर रहेगी। राम का, कृष्ण का ये देश है, ये भारत, ये जो अखंड भारत की परिकल्पना है उसको हम पूर्ण करेंगे। जय जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंदू राष्ट्र, जय बजरंगबली।